नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और जानकारी देना चाहेंगे चुनावों को लेकर। जी हां, चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। अगले साल भी चुनावी हवाएं काफी तेज होंगी क्योंकि लोकसभा चुनाव और हरियाणा जैसे बड़े राज्यों में भी चुनाव होगा। ऐसे में जब बात आती है चुनाव की, तो चुनावी चेहरे कौन होंगे, इस पर भी पार्टियां बहुत फोकस करती हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझकर टिकट बांटती है और कांग्रेस पार्टी के पास ज्यादा ऑप्शन रहते हैं। उनके पास ऑप्शन को खुले तौर पर जाहिर करके टिकट बांटना रहता है, लेकिन उनकी भी कोशिश रहती है कुछ ऐसे नेताओं को टिकट देना जो आगे जाकर देश का भविष्य सुधारे, जो देश को सुधारे, समाज सुधारक बने, समाज की सेवा करे। वही बीजेपी की भी सोच है, वही तमाम पार्टियों की भी सोच है। लेकिन आज दौर बदल चुका है। जो बड़ी हस्ती अपनी अपनी फील्ड में काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बनी, जैसे गौतम गंभीर ने 2011 का वर्ल्ड कप जिताने में बड़ी भूमिका निभाई, उन्हें बीजेपी ने सांसद का चुनाव लड़ाया। साथ ही सांसदों की सीटें दिल्ली में, उसमें अगर एक में देखा जाए तो गौतम गंभीर जैसे बड़े नाम भी हैं। और अगर देखा जाए तो मनोज तिवारी ने कितनी चर्चा बटोरी, उसमें नाम आ गया, सांसद वो बन गए। निरहुआ की बात कर रहे, रवि किशन की बात कर रहे, तो ऐसे कई सारे चेहरे हैं। खैर, ये जानकारी हमने इसलिए दी क्योंकि अब एक और ऐसा चेहरा है जो अपनी फील्ड जिसमें काम करता था, जिसमें काम करती थी, माफ कीजिएगा, बहुत दिल लगाकर काम किया, लाखों करोड़ों लोगों का प्यार मिला। नाम है सपना चौधरी। ये आज किसी परिचय की मोहताज नहीं, हर कोई जानता है। बड़े कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो बहुत कहीं ना कहीं गायब सी नजर आ रही हैं। इनके ना गाने सुनने को मिले, तो परिवार में भी काफी व्यस्त थी। लेकिन अचानक से आप भी सोच रहे होंगे राजनीति में एंट्री को लेकर कहां से खबरें सामने आ गई और सोनिया प्रियंका क्यों सामने आई, सोनिया प्रियंका के खिलाफ ऐसा क्या करेंगी। ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे इस प्रोग्राम का। तो चलिए सारे सवालों का जवाब आपको देते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट के जरिए, जिसमें हमने सारी जानकारी दी है A to Z कि प्रियंका सोनिया से क्यों मुलाकात करी थी सपना चौधरी ने, उसके बाद बीजेपी में कैसे रुख किया, उसके बाद अब हाल ही में हरियाणा चुनाव को लेकर उनका क्या नजरिया है और क्या राजनीति में खुले तौर पर सामने आएंगी, किसी टिकट से चुनाव लड़ेंगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए आप हमारी ये रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल का समय बाकी है। लोकसभा सहित 9 राज्यों में उससे पहले विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बावजूद पर्दे के पीछे से सपना चौधरी की प्रदेश की सियासी गलियारों में सक्रियता सुर्खियों में है। हालांकि सपना चौधरी अभी तक किसी सियासी मंच पर नहीं दिखी हैं, न ही उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया है। इसके बावजूद भी उनकी व्यस्तता चौंकाने वाली है। यही वजह है कि सपना चौधरी की हरियाणा की राजनीति में एंट्री को लेकर अभी से कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि आपको बताते चलें, सपना चौधरी ने कुछ बयान ऐसे दिए थे जिन पर गौर किया जाए तो उससे कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं। कयासों पर आधारित हम इस खबर में आगे जानकारी दें कि हरियाणा की रागिनी गायिका एवं सुपरस्टार डांसर के रूप में लोकप्रिय और लोगों के दिलों पर राज करने वाली सपना चौधरी की गृह राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में बड़ी संख्या में उनके फैंस हैं। और आपने इससे पहले भी देखा होगा, कई ऐसे सितारे रहे, भोजपुरी सितारे रहे, बॉलीवुड सितारे रहे और साथ ही साथ जो फिल्मी दुनिया में शिरकत करते थे, जो तमाम लोगों के बीच प्रसिद्ध थे, उन्होंने राजनीति में कदम रखा। आज कोई सांसद, कोई विधायक, कोई राज्यसभा के तौर पर आगे बढ़ा है। सबको कोई ना कोई सम्मान मिला। जनता ने अपना प्यार वोट के रूप में भी उनको दिया। तो ऐसे में सवाल आता है, सपना चौधरी क्यों नहीं? 2 साल पहले भी वह दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी चुनाव लड़ने को लेकर सुर्खियों में आई थी। उस समय उन्होंने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात कर दिल्ली की राजनीति में तहलका मचा दिया था। सबको यह लगा कि अब सपना चौधरी की एंट्री होने वाली है, क्योंकि सोनिया प्रियंका कहाँ राजनीति और कहाँ ये गायिका, डांसर, एक सुप्रसिद्ध डांसर। तो उनकी मुलाकात कोई यहाँ पर शिष्टाचार भेंट नहीं थी, बल्कि एक कयासों पर आधारित सियासी बैठक थी। उनकी मुलाकात को दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस के भविष्य के एक नेता के रूप में उन्हें देखा जाने लगा था। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान मनोज तिवारी ने खेल खेला। एक रात छोटी सी मुलाकात कर उनके सियासी मूव ओवरनाइट बदलकर रख दिया था, यानी कि उन्हें कांग्रेस से हटाकर बीजेपी की ओर झुकाव में लाए। मनोज तिवारी से मुलाकात के बाद डांसर सपना चौधरी मूड चेंज हो गया और उन्होंने कांग्रेस में शिफ्ट होने का इरादा बदल दिया। उसके बाद सपना चौधरी दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के पक्ष में कई सीटों पर मनोज तिवारी और बीजेपी नेताओं के साथ चुनाव प्रचार करती नजर आई थी। वह बीजेपी के लिए रोड शो के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान, मनोज तिवारी और हर्षवर्धन की उपस्थिति में सपना चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। सपना को लेकर ताजा चर्चा इसलिए भी है कि उन्होंने हाल ही में चंडीगढ़ पहुंची थी। वहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में राजनीति में आने के सवाल पर विराम भी लगाया था। उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि वह ऐसे ही डांस करती रहेंगी, मुझे इसी चीज़ में मज़ा आता है। उनका ये बयान था। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी बात को लेकर लाइन खींचना ठीक नहीं है, क्योंकि वे आर्टिस्ट भी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन वक्त ने उन्हें एक बड़ा कलाकार बना दिया।
गौर करिए, सबसे फोकस वाली बात हमारी इस खास रिपोर्ट में यही है कि उन्होंने कहा कि वो आर्टिस्ट नहीं बनना चाहती थी, लेकिन वक्त का पड़ाव उनको इस मुकाम तक लेकर आया। तो किसी भी बात को यहाँ पर समाप्त ना करते हुए उन्होंने लाइन नहीं खींची और राजनीतिक कयासों पर भी उन्होंने विराम नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि वक्त का पता नहीं कब क्या करना पड़ जाए या कब क्या हो जाए। फिलहाल राजनीति की तरफ ना तो उनका कोई फोकस है और ना ही वह खुद ही राजनीति में जाना चाहती हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर कमेंट करते हुए उन्होंने साफ कहा था कि कुछ लोग सिर्फ काम की ओर ध्यान देते हैं और काम पर फोकस करना बेहद अच्छी बात है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री भी अपने काम को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बता दें, सपना चौधरी यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने सीएम मनोहर लाल द्वारा पिंजौर में फिल्म सिटी बनाए जाने की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा था कि हरियाणा में फिल्म सिटी बनने से एक बहुत बड़ा बदलाव हमारी इंडस्ट्री में आएगा। सभी कलाकारों को आपस में मिलना जुलना शुरू होगा। कौन किस तरीके से क्या काम कर रहा है, इसकी जानकारी से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। हमारे आने जाने का वक्त बचेगा और उस वक्त को हम अपने काम की ओर फोकस कर पाएंगे। हर जरूरत की चीज़ हमें फिल्म सिटी में उपलब्ध होने से हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। पंजाबी फिल्मों की तर्ज पर हरियाणवी फिल्मों को लोगों के बीच में ले जाना आसान होगा। हरियाणा में म्यूजिक के काम में 80% तक की बढ़ोतरी हुई। आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर चर्चा इस बात की है कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव सितंबर-अक्टूबर 2024 में होना है। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। हरियाणा में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माना जा रहा है कि सपना चौधरी पर्दे के पीछे से सियासी गलियारों में अभी से सक्रिय हो गई है, माना यह जा रहा सूत्रों के मुताबिक। तो यही सारी चर्चाएं हैं सपना चौधरी को लेकर कि हरियाणा चुनाव 2024 में कोई बड़ा खेला करेंगी और हो सकता है 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में ही उनको लेकर कोई बड़ा ऐलान कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा फायदा मिलता नजर आएगा और अगर इसको फायदा बीजेपी को मिलेगा तो प्रियंका सोनिया को बड़ा झटका लगता नजर आएगा, क्योंकि अभी इस समय जब उन्होंने मुलाकात करी थी और उसके बाद जब हालात बदले तो प्रियंका सोनिया पर ही ज़्यादातर जिम्मेदारी यहाँ पर थोपी जाएगी। अब देखते हैं आगे सपना चौधरी का क्या फैसला रहता है। वैसे तो उन्होंने इनकार किया है अभी राजनीति में आने से, लेकिन मनोज तिवारी, निरहुआ, यहाँ पर रवि किशन, साथ ही साथ बात कर ले मिथुन चक्रवर्ती, ऐसे कई बड़े दिग्गज नेता रहे जो पहले अभिनेता थे, उसके बाद उन्होंने एंट्री ली। जयाप्रदा की बात कर ले, चाहे हम हम बात कर लें, यहाँ पर तमाम ऐसे हेमा मालिनी की बात कर ले, ऐसे बड़े चेहरे रहे जो राजनीति में आए और उनको बहुत प्यार भी मिला। तो सपना चौधरी भी क्या जनता की सेवा के लिए आगे आना चाहेंगी, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। देखा आप सभी ने, सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। मनोहर लाल खट्टर की तारीफ करी जो कि मुख्यमंत्री है माननीय। इसके साथ साथ सोनिया प्रियंका से मुलाकात के बाद बीजेपी में मनोज तिवारी के समर्थन में जाना, कई स्टार प्रचारक के तौर पर काम करना, रैलियों में शिरकत करना। भले ही चुनावों में ज्यादा नतीजा बदल नहीं पाई थी, लेकिन हाँ, इनके जाने से लोगों में एक अलग ही उत्साह आ गया होगा, ये बात तो तय है। लेकिन सपना चौधरी, ये नाम काफी है। जिस तरीके से सपना चौधरी के जीवन की शुरुआत रही थी, जैसा कि इस खास रिपोर्ट में एक लाइन पर बहुत फोकस किया गया कि जिंदगी हमारे लिए कुछ और सोचे बैठी होती है और हम अपने लिए अपनी जिंदगी संवारने के लिए कुछ और सोचे बैठे हैं, लेकिन होता वो है जो खुदा को मंजूर होता है। तो सपना चौधरी ने भी इस पर विराम नहीं लगाया कि राजनीति में आगे क्या करेंगी क्या नहीं। उन्होंने यही कहा कि वो तो ये भी नहीं करना चाहती थी जो अब वो कर रही है, लेकिन समय, हालात, वक्त ऐसा आया, करना पड़ा, लेकिन लोगों का प्यार मिला, उनको बहुत खुशी है। और अगर लोगों का प्यार मिला है और लोगों को बदले में उनकी सेवा करनी है तो राजनीति एक जरिया हो सकती है। वहां पर आकर अपना दमखम दिखाएं और राजनीति में शिरकत करें और इससे साबित होगा कि हाँ, सेवा करने के लिए उन्होंने सही रास्ता चुना है और लोगों की सेवा करने के लिए ही आगे आई है। हरियाणा चुनाव वैसे तो दूर है, लेकिन जैसा कि हम बात करते हैं, जब भी कई राज्यों में चुनाव होता है तो वहां पर स्टार प्रचारक की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। आप भी अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो ऐसे में बात आती है स्टार प्रचारकों की, और जब सपना चौधरी जैसे एक बड़ी गायिका या फिर एक बड़े नेता के तौर पर अगर सामने आएंगी तो कईयों का दिल भी जीतेंगी और साथ ही साथ उनका वोट भी लेकर जाएंगी। ये बात विपक्षी पार्टी भी कहीं ना कहीं मानती है। इसलिए सीधा सोनिया प्रियंका से, जो आला कमान थी उस समय, अपने समय में 2020 के समय की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर उनका दिल जीता था। तो ऐसे में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से अलग यहाँ पर उनके खिलाफ सपना चौधरी की अचानक से चर्चा शुरू हुई। सोचा आप तभी तक ये जानकारी पहुंचा दे, क्योंकि आने वाले वक्त में सपना ना जाने कौन सा क्या कदम उठा ले, या क्या उनका राजनीतिक सफर रहे, क्या उनका जीवन का सफर रहे जो उनको राजनीति पर लाने के लिए आ खड़ा करे, मजबूर करे। ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। वैसे तो मजबूर तो नहीं होंगी, लेकिन अगर दिली ख्वाहिश होगी तो जरूर आना चाहेंगी। बाकी आपकी क्या राय है, क्या सपना चौधरी को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, अपना कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। ये सारी जानकारी कयासों पर थी और एक सूत्रों के अनुसार थी कि हाँ, सपना चौधरी आगे ये कर सकती हैं। अब देखते हैं करती हैं या नहीं। बने रहे चैनल के साथ ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।